इंद्रदेव की पत्नी संज्ञा से उत्पन्न पुत्र यमराज और पुत्री यमुना में आपस में बहुत प्रेम था। यमुना अपने भाई के प्रति बहुत परेशान रहती थी कि उनके उग्र स्वभाव के कारण उन्हें कभी कोई कष्ट न हो। यमुना बार बार यमराज से मिलने और अपने घर आने का निवेदन करती थी, लेकिन व्यस्तता के कारण वह अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे, क्योंकि यमराज का निवास यमलोक में था, जहां मृत आत्माओं को उनके कर्म के अनुसार गति मिलती थी। इसलिए वहां किसी का भी जाना वर्जित था। इसलिए यमुना चाहकर भी अपने भाई से मिलने नहीं जा सकती थी। फिर एक बार कार्तिक का महीना आया। दीपावली का समय था। सबके घर त्योहार की चमक दमक थी और यमुना अपने जल महल में उदास बैठी थी। श्री कृष्ण भी नहीं है, वो भी अपने भक्तों में व्यस्त हैं। हर कोई अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। कोई स्त्री अपने पीहर जा रही है, तो कोई भाई अपनी बहन से मिलने उसके घर जा रहा है। ना जाने हमारे भाई यमराज को मेरी याद कब आएगी। इतना सोच यमुना ने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को बुलवा लिया। प्रणाम देवी, आज कैसे आपने हमें याद किया? बताओ, क्या संकट है तुम्हें? हमारा मन अपने भाई यमराज से मिलने के लिए व्याकुल है देव। और यम भैया हैं जिन्हें हमारी सुध तक नहीं है। कितने वर्षों से हमने उनका मुख तो दूर स्वर तक नहीं सुना। हमें कोई ऐसी औषधि दो कि हमारे मन को राहत मिले। बहन, तुम परेशान न हो। हम अभी यमलोक जाते हैं और यमदेव को तुम्हारा संदेश देकर तुम्हारी मनोदशा बताते हैं। इतना कहकर अश्विनी कुमार अंतर्ध्यान हो जाते हैं और यमलोक पहुंचकर बहन यमुना का संदेश यमराज को सुनाते हैं। यमराज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना के घर जाने का वचन दे देते हैं और अश्विनी कुमार यह संदेश बहन यमुना को बता देते हैं। यमुना यमराज के आने का संदेश सुन अत्यंत प्रफुल्लित हो जाती है और तरह तरह के पकवान बनाने लगती है। तभी आकाश मार्ग से भैंसे पर सवार होकर यमराज आते हैं और यमुना उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती है। यमुना कहती है, प्रणाम भैया, आज आपको अपनी बहन की याद आ ही गई। आज मैंने कितने वर्षों बाद आपका मुख देखा है। आपकी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे भैया। इतना कह यमुना रो पड़ती है और यमराज यमुना को अपने गले से लगा लेते हैं। अब अपने भाई को भीतर लेकर चलोगी या द्वार पर ही खड़ा रखोगी यमुना? यमुना यमराज का भव्य स्वागत करती है, द्वार पर दीप जलाती है, यमराज का तिलक कर भेंट स्वरूप नारियल देती है। तरह तरह के पकवान, फल और मिठाई से यमदेव का आतिथ्य सत्कार करती है। ऐसा स्वागत सत्कार मृत्यु के देवता यमराज का आज तक किसी ने नहीं किया था। इसलिए यमराज प्रसन्न हो यमुना से वर मांगने को कहते हैं। भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे बस यही मांगती हूँ कि आप हर वर्ष आज के दिन मुझसे मिलने आया करें, साथ ही भोजन भी किया करें। और भैया मैं क्या, संसार में कोई भी बहन अपने भाई के प्रेम से वंचित ना रहे। तथास्तु। आज से ये दिन यम द्वितीया अर्थात भाई दूज के नाम से जाना जाएगा। जिस प्रकार तुमने मेरा स्वागत किया है, जो भी बहन अपने भाई का तुम्हारी ही भांति आदर सत्कार करेगी, उस भाई की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और जो भी भाई बहन आज के दिन तुम्हारे जल यानी यमुना स्नान करेंगे, वो मेरे प्रकोप से दूर मेरी कृपा के पात्र होंगे। उनके जीवन के पाप और कष्ट दूर होंगे। यमराज का ऐसा वरदान सुन यमुना बहुत प्रसन्न होती है और तभी से भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, भैया दूज के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन सभी बहनों के भाइयों की दीर्घ आयु और समृद्ध जीवन की कामना करते हुए हम आपके लिए भाई दूज के व्रत की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। बूढ़ी माई थी जिनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक समय
भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, हर समय लड़ती रहती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी माई ने उसे बहन के घर जाने की अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ और तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं बहुत सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, वापस आते हुए तुम मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तो भाई फिर कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर भाई दूज का टीका लगवाने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सांप भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी यही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में ही टूट जाए तो जब तक सूत पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बोलते नहीं हैं। भाई बाहर से दोबारा आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुन जब बहन जवाब नहीं देती तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ शायद सही कहती थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह सोचकर वो वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत दोबारा जुड़ जाता है और वो भाई को आवाज देती हुई उसकी तरफ दौड़ती है और उसे अपने जवाब ना देने का कारण बताती है। फिर बहुत प्यार और स्नेह से उसे घर में लाती है। अब वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी ज्यादा प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सींचते हैं। इधर भाई उससे कहता है, बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना परोस दो। तो बहन बोली, भाई, आज ना तो चावल सींच रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तो तुमने चावल चढ़ाए और कैसे तुमने चौका लगाया? तो बहन ने उसे बताया, मेरी सहेली पड़ोसन से पूछा था, उसने कहा जान से भी ज्यादा प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तुम पानी का चौका लगाओ और पानी में ही चावल चढ़ाओ। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तो उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और उसे तिलक करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बहन से कहता है, बहन, अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं तो वह बच्चों को वही लड्डू देने लगती है। तब देखती है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तो वो पूछने लगी, मैंने तुम्हें लड्डू बांधे थे, वो कहाँ हैं? भाई बोला, तेरे लड्डू मैंने अभी खाए नहीं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वो पेड़ से लड्डुओं को उतारती है
और वहां गड्ढा कर उन लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों वहां बैठे बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहां से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद ही जाकर पी लेती हूँ और वापस आती हूँ। वो पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी माई बैठी है। वो उनके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो वह बूढ़ी माई कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूँ। तब वह पूछने लगी, माता वो कौन भाई है? तो विधाता उसे बताती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी। बहन सोचने लगी, ये तो मेरा ही भाई है। वो घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माँ उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती हैं कि उसकी एक बहन है, जब वो उसे खूब गालियां दे और उसकी शादी होने तक उसकी हर घात को टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। थोड़ी ही देर में वो भाई के पास पहुँचती है और दोनों घर के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें सबसे पहले शेर मिलता है। जैसे ही वो भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे चलते हैं। आगे उन्हें सांप मिलता है। जैसे ही सांप भाई को डसने के लिए आगे आता है, बहन उसके आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर वह नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी भी दोनों को रास्ता दे देती है। अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। बेटी को देख माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। माँ बेटे से बोली, तू इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोला, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। कुछ ही दिनों में भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ सगाई में बिठा दो। सगाई शुरू होती है तो वहां आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की घात है, उसने तुरंत ही वो आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो, इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहां एक सांप आता है। बहन तो तैयार ही बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में रख देती है और सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर सोई थी। उधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है कि घर में तो कोई भी नहीं है तो माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तो माँ कहती है, बेटी सब मेहमानों को मैंने विदा कर दिया। तो बेटी बोली, सभी को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होऊंगी।
उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से बोली, माँ, आज के दिन के लिए ही मैं पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़कर आई थी और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी जो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं। उसके बाद ही सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी और साथ ही यह कथा सुनने लगी।